2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। ऑल इंडिया मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिम मील के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेल देव समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ओवैसी के इस ऐलान के बाद अब ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फिर से जीत दिलाने के लिए उतरे हैं। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। आपको हम ये भी बता दें कि 2014 से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाना शुरू किया। तब से उन पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप अब तक लगते आ रहे हैं। बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल में बिहार के विधानसभा चुनाव में यह आरोप उन पर लगा कि बिहार में चुनाव लड़वाने का फैसला लेकर ओवैसी ने आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से बीजेपी को 20 से 30 सीटों का फायदा हुआ, महागठबंधन को इतनी ही सीटों का नुकसान। वहीं दूसरी ओर 2014 और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मदद पहुंचाना चाहती है। उनका एकमात्र लक्ष्य बहुमत के साथ बीजेपी को सीटें दिलवाना है। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट भी कहा जाता है। ऐसे कई आरोप उन पर लगते आ रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक और परिवेशक पुख्ता तौर पर इसे सही भी मानते हैं। बता दें, इसी साल जनवरी में जब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह और उनके परिवार को ओवैसी ने मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाकर निशाना साधा था। तब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि ओवैसी बीजेपी के मित्र हैं। जैसे इन्होंने बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाया, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पहुंचाएंगे। फिर क्या था, ओवैसी पर बीजेपी का एजेंट होने के आरोप लग गए और इन्हें कई लोग पुख्ता भी मानने लगे। अब इन शब्दों से छुटकारा पाना ओवैसी के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेतागण मीटिंग कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कई नेताओं ने तो लखनऊ में ही अपने टेंट गाड़ लिए हैं। तो वहीं बीजेपी का अब उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सीटें हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि को झटका लगा है। इसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने कड़ी मेहनत भी शुरू कर दी है, जिसमें बीजेपी जुट गई है। सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान जो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में बीजेपी के लिए चुनाव की डगर आसान नहीं है। अब बीजेपी को किसानों के हित में बात भी करनी है और उन्हें फायदा भी पहुंचाना है, और जो त्रुटियां उनसे हुई हैं, उन पर कार्य करने में वो जुट भी गई है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022
300 पार। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है असदुद्दीन की पार्टी। अब इसका फायदा कितना बीजेपी को होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल में तो ओवैसी की पार्टी बीजेपी को नुकसान की जगह फायदा पहुंचा चुकी है। इतिहास गवाह रहा है। अब तक 2014 से हैदराबाद से निकले ओवैसी जिन जिन राज्यों में गए हैं वहां पर ओवैसी ने बीजेपी को भारी बहुमत के साथ चुनाव लड़ने में मदद की है और उनकी सीटें भी आई हैं। इसका सीधा सीधा असर ओवैसी पर पड़ता दिखाई दे रहा है और लोग ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में होने वाले चुनावों में ओवैसी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।